शाई क्यों स्वागत है आप सबका हमारी वीकली करंट अफेयर्स सीरीज़ के अंदर। इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। 7वां अजूबा तो हम सब 7 अजूबों के बारे में हम सब जानते हैं। अब 8वां अजूबा क्या मिला है, इस सब के बारे में हम इस सीरीज़ के अंदर अच्छे से पूरे वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप सबको एक बात याद रखनी है कि पेन ऑफ रिग्रेट इज़ वे मोर देन पेन ऑफ डिसिप्लिन। तो आज जो आप सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, मुझे पता है आप सबको कभी ना कभी एक पॉइंट पे ऐसा लगता होगा कि यार बहुत मुश्किल है, बट ये जो पेन है ना, ये कुछ भी नहीं है उस पेन के सामने कि जब पेपर होने के बाद ऐसे रिग्रेट होता है कि काश पहले पढ़ लिए होते। तो बिलीव मी, वो पेन मतलब बहुत उस पेन को बर्दाश्त करना इज़ वे मोर डिफिकल्ट। तो आप सब अभी से सीरियस होएं, अच्छे से पढ़ें और जो भी पेपर के लिए आप एम कर रहे हैं, आई होप उसको आप क्लियर करें। तो पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ हम सब तैयारी करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से देखते हैं कि कौन सा 8वां अजूबा जो मिला है। अंकोर वाट जो है वो 8th वंडर बना है वर्ल्ड का। ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ये कंबोडिया के अंदर लोकेटेड है। लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है पूरे वर्ल्ड का। रीसेंट डेवलपमेंट ने इसने सरपास किया है। इटली के अंदर जो पोम्पेई थी पहले, उसे 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता था, बट अब इसने सरपास कर दिया है और अंकोर वाट को अब 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। ओरिजिनली ये वर्शिप ऑफ विष्णु के लिए डेडिकेटेड था। खेम्पर एम्परर सूर्यवर्मन सेकंड ने ये बनवाया था। बाद में इसको बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया गया था सक्सेसर जयावर्मन 7th के द्वारा। तो आपको क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो ये अंकोर वाट है, इज दिस अ रिलीजियस साइट, फिर क्या ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, ये कंबोडिया में है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए और ये एक बहुत बड़ा टैग है इसको मिलना, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन से हैं? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चिचिन इत्जा मैक्सिको में, पेट्रा जॉर्डन में, माचू पिचू पेरू के अंदर, क्राइस्ट ऑफ रिडीमर ब्राज़ील के अंदर, कोलोसियम इटली के अंदर, ताजमहल हमारे इंडिया में, एंड अंकोर वाट जो कंबोडिया में अभी हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट इज आसियन इंडियन मिलेट फेस्टिवल 2023 किक्स ऑफ इन साउथ जकार्ता इंडोनेशिया। तो देखो, मिलेट्स के बारे में क्या एक राय बनी हुई है लोगों के अंदर कि ये गरीबों का खाना है, बट आज के टाइम में जो बहुत वेलवर्स मतलब बहुत रिच पीपल हैं, बहुत मतलब अच्छे घर के लोग अब मिलेट्स को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करने लगे हैं। मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इवन इनफैक्ट अगर हम अपने पूर्वजों की बात करें तो वो भी मिलेट्स को बहुत कंज्यूम करते थे अपनी डाइट के अंदर, जिनसे उनकी जो डाइट है वो एक बैलेंस डाइट बनती थी। तो इसीलिए इसकी जो अवेयरनेस है प्रमोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि कैसे उनकी डाइट के अंदर मिलेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले कर सकते हैं। तो इसी के लिए आसियान इंडिया मिलेट फेस्टिवल जो है 2023 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। तो इसका एम यही था कि अवेयरनेस क्रिएट करनी है, मार्केट क्रिएट करनी है मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए, मिलेट्स के लिए आसियान मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी डिक्लेयर किया गया है यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, तो आसियन कंट्रीज का नाम याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। तो टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस क्या है? थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनी, बर्मा एंड सिंगापुर। आपको याद रखना है कि इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एशियन कंट्रीज़। ठीक है, तो आसियन के मेंबर्स के अंदर इंडिया नहीं आता है, ये कंट्रीज़ हैं। ये मिलेट्स के बारे में आपको याद रखना है। तो मिलेट्स काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहे हैं, तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अनवेल्स बी.आर. अम्बेडकर स्टैचू एट सुप्रीम कोर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे देखो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1949 को मनाया जाता है। अदरवाइज देखो, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 26 नवंबर 1949 के अंदर बनाया था, और ये जो असेंबली है ये 9 दिसंबर 1946 के अंदर जो है रेडी हो गई थी। तो 26 नवंबर 1949 हमारे प्रीएम्बल में भी ये डेट मेंशन है कि इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मतलब बन के तैयार हो चुका था, साइन वहाँ पे सबके हुए। तो 2015 के अंदर इसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑब्जर्व करा जाने लग गया। ठीक है, तो इसी ओकेजन पर द्रौपदी मुर्मू ने एक 7 फीट टॉल बी.आर. अम्बेडकर के स्टैचू जो है सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसे अनवेल किया है। दैट्स इट। आपको बस याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है, एंड सिंस 2015 ये मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरिश ऑथर पॉल लिंच
प्रॉफिट सॉन्ग विंस बुकर प्राइज 2023। तो अगर आपको याद हो, इसके ऊपर हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी कि बुकर प्राइज जो है उसके अंदर इंडिया की चेतना मरू जो थी वो 6 जो कैंडिडेट्स थे उनके अंदर सिलेक्ट हुई थी, जिनमें से एक को जीतना था। तो यहाँ पे जो आयरिश ऑथर है पॉल लिंच, वो जीत चुके हैं। तो इनकी बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। आपको चेतना मरू की बुक का नाम याद रखना है क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की जो है लेडी हैं। द वेस्टर्न लेन इनका बुक का नाम है। शी इज़ लंदन बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो बुकर प्राइज़ है वो लीडिंग लिटरेरी अवार्ड है इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर। ईच ईयर ये जो प्राइज़ है ये अवार्ड दिया जाता है जो जजेस को ओपिनियन में बेस्ट सस्टेन्ड वर्क होता है फिक्शन रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन ओरिजिन की ये जो लेडी हैं ये यहाँ पे सिलेक्ट हुई थी, नॉमिनेट हुई थी जीतने के लिए। नेक्स्ट इज इंडिया टू लीड ग्लोबल शुगर सेक्टर एज चेयर ऑफ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर 2024। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है शुगर का वर्ल्ड के अंदर। तो ये फैक्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जोग्राफिकल कंडीशंस अगर हम बात कर लें शुगर के लिए तो 75 to 100 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए, 21 to 27 डिग्री सेल्सियस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए एंड इसको 8 मंथ्स का पीरियड है लगता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इंडिया चेयर करेगा इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन 2024 के अंदर। इसके हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मध्य प्रदेश गेट्स इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन दमोह टू बी ऑपरेशनल इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश है उसको उसका नेक्स्ट जो टाइगर रिजर्व है वो मिल रहा है जो कि उनके लिए 7th टाइगर रिजर्व होगा। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी नोन एज वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व या दमोह टाइगर रिजर्व भी इसको बोला जा रहा है। तो इसका भी नाम क्लियर नहीं है, इसलिए अभी के लिए आप दोनों नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये 7 टाइगर रिजर्व रहेगा मध्य प्रदेश के अंदर। ओवरऑल 55 टाइगर रिजर्व हैं पूरे इंडिया के अंदर। IUCN स्टेटस टाइगर्स का एंडेंजर्ड है और जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश ही है। यहाँ पे 785 टाइगर्स जो है पाए जाते हैं। टाइगर रिजर्व्स के अंदर के लिए हमारी एक अलग से वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अंदर हमने सारे टाइगर रिजर्व्स, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर सेंसस, इन सब के बारे में जो है बात की है। नेक्स्ट इज सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, और ये तो पूरे हफ्ते या दिवाली से ही लगा लो एक बहुत बड़ी न्यूज़ और फ्रीक्वेंट न्यूज़ रही है हर एक न्यूज़ चैनल पे। तो सिलक्यारा टनल के अंदर जो है 41 वर्कर्स वहाँ पर फंस गए थे, ठीक है। तो वहाँ से उनको रेस्क्यू कर लिया गया, इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो सिलक्यारा बारकोट टनल जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ये जो 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उसके लिए ये टनल बनाई जा रही थी। ये जो टनल है वो 4.5 किलोमीटर लॉन्ग बननी थी। ऑपरेशन जिंदगी जो है वो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इन ट्रैप्ड वर्कर्स को निकालने के लिए। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन जिंदगी किसके बारे में है, ठीक है। तो जो उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल, इस सब के बारे में भी पूरी एक वीडियो बनी हुई है रैट हॉल माइनिंग को यूज़ करके, NDRF, सब कुछ इसके बारे में भी हमारी एक प्रॉपर वीडियो है। तो आप उसको भी लिंक में आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज मोदी कैबिनेट अप्रूव्स टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर 16th फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन देखो आपको याद रखना है कि एवरी 5 ईयर्स इसे अपॉइंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। क्योंकि ये आर्टिकल 280 के अंदर ही मेंशन्ड है। तो आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल 280 बात करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एवरी 5 ईयर्स। इसके चेयरमैन एंड 4 मेंबर्स होते हैं। क्वालिफिकेशन जो है मेंबर्स की वो पार्लियामेंट डिटर्मिन करती है। इन टर्म ऑफ रेफरेंस मतलब ये देखो सारा कुछ इसका सबसे क्रूशियल रोल क्या है कि कैसे टैक्स रेवेन्यू वगैरह सब शेयर होगा सेंटर एंड स्टेट के बीच में, एज वेल एज अमंग स्टेट्स आपस में कैसे शेयर करेंगी। तो ये ओवरऑल इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सारा जो इसके ऊपर एडवाइजेस है वो सारी फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी जाती है। 15th फाइनेंस कमीशन जो है NK सिंह ने चेयर की थी और इन्होंने रेकमेंड किया था कि स्टेट्स का जो शेयर है डिविजिबल पूल में से वो 41% होना चाहिए फॉर द 5 ईयर पीरियड। तो देखते हैं कि अब जो नेक्स्ट फाइनेंस कमीशन होगी उसका ओपिनियन क्या रहने वाला है, देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इंडिया और नेपाल के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है सूर्य किरण 17 जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हो रही है। तो इंडिया नेपाल के बीच में है सूर्य किरण 17 पिथौरागढ़ उत्तराखंड में।
नेक्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने जो उज्ज्वला है स्पैरो उसको मास्कॉट डिक्लेयर किया है, अनवेल किया है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का। ये गेम्स दिसंबर में होनी है अभी कुछ फ्यू डेज के अंदर। तो लेट्स सी इसका जो भी रिजल्ट होगा फिर हम उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट इज यूएई इनॉग्रेट्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट पावर प्लांट जो है उनके द्वारा बनाया गया है, जिसका नाम है अल दफरा सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट इज आईसीसी शिफ्ट्स अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम श्रीलंका। तो पहले श्रीलंका के अंदर होने थे अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप, अब इसे साउथ अफ्रीका के अंदर शिफ्ट किया गया है। तो आपको ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि शिफ्ट किया गया है, तो इसीलिए स्टेट एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट इज पीएम मोदी अश्योर्स इंडिया फुल सपोर्ट टू यूएई कोप 28 प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे UNFCCC जो है उसकी COP 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है 28, तो यूएई के अंदर हो रही है और इंडिया से पूरा सपोर्ट कर रहा है यूएई की प्रेसिडेंसी के अंदर। तो इसके बारे में बस इतनी बात है। तो आपको याद रखना है COP 28 UNFCCC की हो रही है और इसकी प्रेसिडेंसी यूएई के पास है इस टाइम पे। इटली डिफीट ऑस्ट्रेलिया टू विन डेविस कप। तो ये क्या है, मेंस टेनिस मतलब एक टूर्नामेंट होता है डेविस कप, जिसके अंदर इटली ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट किया है और पहली बार सिंस 1976 उनको ये टाइटल जो है मिला है। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका PDF PPT वगैरह आपको सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही है और भी अच्छे से ये तैयारी को और बूस्ट कीजिए, पूरे जोश के साथ पढ़ाई कीजिए और मिलते हैं आपको फिर से अगले हफ्ते इसी सीरीज़ के साथ। बाय बाय।